नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद। सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस की जो आते रहते हैं अक्सर यूपी टेट में, सी टेट में। बाल विकास जो होता है वो अक्सर 30 नंबर का पूछा जाता है। सुपर टेट हो, सी टेट हो। तो सी टेट जो 2020 जुलाई में जो होने वाला है उसमें ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, पुरस्कार क्या है? पुरस्कार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्वरण, नकारात्मक, या फिर शून्य पुनर्वरण, या फिर उदासीन। तो पुरस्कार जो है शून्य सकारात्मक पुनर्वलन है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि आप जब किसी से कहते हो शाबाश, ठीक है, या फिर कोई भी पुरस्कार देते हो जैसे ट्रॉफी वगैरह, तो उसके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी का भाव आता है, उसी वही कहलाता है सकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक होता है जैसे कि किसी को गलत राह दिखाकर उसका पुनर्वलन यानी कि प्रेरणा देना, जिससे कि वो आगे कार्य कर सके, वो नकारात्मक के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रेरणा गति करती है। प्रेरणा प्रेरणा होती है कोई व्यक्ति किसी कार्य को जो करता है उसकी जो क्षमता है वो प्रेरणा कहलाती है। उद्दीपक, अनुक्रिया, चालक, या फिर कोई नहीं। तो जो प्रेरणा है आपकी वो चालक के माध्यम से गति करती है। चालक चालक क्या होता है? चालक होता है जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो जिसके द्वारा कोई कार्य किया गया हो उसे चालक कहते हैं। तो जो चालक है वो प्रेरणा प्रेरणा जो है चालक के माध्यम से ही गति करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक लड़की अपने जूते घर जाने के बाद उस स्थान पर खोलती है जो स्थान इसके लिए निर्धारित था, जबकि उसकी माँ द्वारा जूतों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत समय प्रभावी होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सी टेट में आया हुआ है। सी टेट 2019 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक लड़की अपने जूते घर जाने के बाद उस स्थान पर खोलती है जो निर्धारित है, लेकिन उसकी माँ के माध्यम से जूतों का जो स्थान है वो परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सी टेट में। इसके लिए एक अगली वीडियो में बात करेंगे, सी टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे उस वीडियो में। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को, इस प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है कार्य करता है? तो जो ये सिद्धांत है वो कार्य करता है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संबंधवाद का सिद्धांत कहता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी एक ही ढंग से करता है और उसमें परिवर्तन अगर आ जाए तो वह संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्षेत्रीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके कर्ट लेविन। कर्ट लेविन को क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। थॉर्नडाइक, जी हाँ थॉर्नडाइक बिल्कुल नहीं होंगे, इन्होंने जो है नियम दिए थे अधिगम के। लॉर्ड टॉलमैन बिल्कुल नहीं। बंडूरा का अधिगम सिद्धांत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, गणित के विद्यार्थियों को पढ़ने में सर्वाधिक कौन सहायता करता है? आप जानते हैं गणित में अभ्यास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभ्यास अभ्यास गणित में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। आप किसी कार्य को जितना करोगे खासकर मैथ में उतनी ही हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है, आप सब जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? तो जो 16वीं शताब्दी है उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान कहा जाता है ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह शुद्ध कथन है, यह कथन जो है किसने कहा है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वाटसन जी ने। तो वाटसन जी ने ये कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, एक परिभाषा अवश्य ही पूछी जाती है। तो इनको आपको समझना है, याद करना है जितना हो सके। तो जो है ये जो परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कहा है वाटसन जी ने। आठवां क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब ये किसने कहा है? ये कहा है आपके स्किनर जी ने। स्किनर स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है। बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। साइको का क्या अर्थ है? साइको क्या होती है? साइको देखिए, साइको होती है PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी का जो आगे का जो अर्थ है वो साइको है। साइको का अर्थ होता है मानवीय आत्मा का मन।
मानवीय आत्मा या फिर मन, जो आपका जो मन है उसी को हम साइको कहते हैं। ज्ञान का पिंड होगा नहीं, बुद्धि व मन को जानना होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? वुडवर्थ ने सबसे पहले कौन सी विधि का निर्माण किया था? तो जो वुडवर्थ है उन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली, अगर प्रश्नावली विधि आती है तो वहाँ पर जरूर आता है वुडवर्थ का नाम। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली के बारे में बताया था। साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी, बुद्धि परीक्षण, एक वीडियो में हम आपके बुद्धि परीक्षणों को क्लियर करेंगे, बहुत जल्द आएगी इसकी भी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञानवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संज्ञानवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैकडूगल, जीन पियाजे, C.H. हल या फिर विलियम जेम्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे का ही संबंध संज्ञान से, जहाँ कहीं भी संज्ञान शब्द इस्तेमाल होता है वहाँ पर जीन पियाजे जी आते हैं। और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, मूर्त, अमूर्त, संवेदीगामक और संवेदी गामक। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेज, ये जो है जीन पियाजे जी ने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो दिया है आपके मैकडूगल ने। मैकडूगल को प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है, प्रयोजनवाद का। बर्नर्ड, जीन पियाजे, जॉन लॉक, ये होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनावाद संप्रदाय ये किसने दिया है? अब संरचनावाद यानी कि संरचना का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है टिचनर, E.B. टिचनर। ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने संरचनावाद का जो संप्रदाय है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को संरचना के आधार पर अध्ययन किया जाता है, ये दिया था E.B. टिचनर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निर्मितिवाद के जनक कौन है? मैकडूगल, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या फिर सिगमंड फ्राइड? तो इसके जो निर्मितिवाद के जो जनक हैं वो हैं आपके ब्रूनर। ब्रूनर का सिद्धांत यही बताता है कि जो भी कथन है आपका वो निर्मितिवाद के माध्यम से कैसे उसको जो है सही किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, विश्लेषणवाद का जनक कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड, युंग, एरिक्सन, विलियम जेम्स? तो जो देखिए 2 शब्द हैं आपके, 2 शब्द हैं। नंबर 1 है मनोविश्लेषण, एक है मनोविश्लेषण और एक है ओनली विश्लेषण, एक है विश्लेषण। इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। जो मनोविश्लेषण है वो दिया था आपके सिगमंड फ्राइड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए ने, और जो विश्लेषण है, ओनली जो विश्लेषण है वो दिया था युंग ने। तो इसमें क्या पूछा गया है? विश्लेषणवाद। तो जो विश्लेषणवाद के जनक हैं वो हैं युंग। युंग को विश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे वो थे सिगमंड फ्राइड। इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणवाद। अब गुरु हैं तो कुछ बढ़ा ही देंगे, तो इसलिए इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणवाद। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। और युंग ने दिया था विश्लेषणवाद। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? यानी कि अच्छी अगर आपकी पढ़ाई हो रही है वो किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। छात्रों की रुचि पर? बिल्कुल। और सहायक सामग्री पर? तो सभी चीज़ पर जो है एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? साइको और लोगोस, साइक और लॉन्ग्स, साइक और लागस या साइक और लोगोस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, साइक और लोगोस, साइक और लोगोस। इसमें साइको का अर्थ है मन या फिर मन, व्यवहार, आत्मा। लोगोस का अर्थ है कि अंदर से बाहर की तरफ निकालना, यानी कि जो आपका व्यवहार है उसको अंतरात्मा से बाहरी करना ही मनोविज्ञान का मकसद है, इसलिए साइक और लोगोस। क्वेश्चन नंबर 17, गणितीय समस्या का समाधान करने हेतु कौन सी क्रिया होती है? गणितीय समस्या का समाधान करने हेतु कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक, मस्तिष्क या फिर व्यवहार की प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें आएगा आपका मस्तिष्क की जो प्रक्रिया है पूरी, वो गणितीय समस्याओं को इस्तेमाल करने में आती है। हम सभी जानते हैं जो गणित है उसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मस्तिष्क की जो प्रक्रिया है वो गणित के समाधान में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान किस किस का अध्ययन करता है? मनोविज्ञान जो है किस किस का अध्ययन करता है? व्यवहार का, अनुभव का या फिर मानसिक प्रक्रिया का, उपरोक्त सभी? तो जो उपरोक्त सभी है वो सही है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का भी अध्ययन करता है, आपके अनुभवों का भी करता है और मानसिक प्रक्रियाओं का भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापना कहाँ हुई थी? जो मनोविज्ञान है उसकी जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, आप बताइए। जो जर्मनी है, जर्मनी के जिनपिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ये की थी विलियम वुंट ने। ध्यान रखेंगे इसे भी, जो विलियम वुंट हैं इन्होंने जर्मनी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अच्छा, कब की थी ये क्वेश्चन में आगे बताएंगे हम आपको। अब अगला ही क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, प्रथम जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1817, 1879, 1860 या फिर 1869। तो जो मनोविज्ञान है उसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में 1879 में कहाँ हुई थी? 1879 में जर्मनी के जिनपिंग शहर में किसने की थी? बुंट ने, विलियम बुंट ने जो है इसकी जो है स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे इससे कितने क्वेश्चन बने हैं वो सभी जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से संबंधित। एक बहुत पुरानी विद्या शाखा कौन सी है जो फिर भी एक आधुनिक विज्ञान है? तो हम जानते हैं मनोविज्ञान जो विषय है वो जो है बहुत ही पुरानी है और आज तक वो जो है जीवित है। कंप्यूटर बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर का भी इजाद हुआ था, तंत्रिका विज्ञान का भी इजाद हुआ था, लेकिन मनोविज्ञान बहुत ही पुरानी विज्ञान की एक शाखा है जो तब से अब तक विद्यमान है। वर्तमान में प्रसिद्ध उभर रही विद्या शाखाएँ कौन सी है? कंप्यूटर विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, व दोनों, और डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए व बी दोनों, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान दोनों ही प्रसिद्ध जो शाखा हैं विज्ञान की वो उभर रही हैं, और खासकर मनोविज्ञान यह भी शाखा बहुत ही जोर से उभर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, प्रकारवाद उपागम का विकास जो है वो किसने किया था? प्रकारवाद जो उपागम है उसका विकास किया था आपके विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को ही जो है मनोविज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है, विलियम जेम्स को। इन्होंने ही प्रकारवाद उपागम का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 24, मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं व द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन किसने बताया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, फ्रायड ने या फिर आपका पावलव ने। तो जो फ्रायड इन्होंने मानव के जो व्यवहार है उन्हें अचेतन इच्छाओं व द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया है वैज्ञानिक फ्रायड ने। मनोवैज्ञानिक फ्रायड जो थे इनको मनोविश्लेषणवाद का भी जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पिछली सारी आया है पेपर में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। ध्यान रखेंगे इसे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 26, गैस्टाल्टवाद का उदय कहाँ से हुआ? जर्मनी से, रूस से, अमेरिका से या फिर फ्रांस से? तो जर्मनी से गैस्टाल्टवाद का जन्म हुआ था। इसके अंदर आते हैं आपके कोहलर, बर्दिमर, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये सभी गैस्टाल्टवाद बोले जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, खेल द्वारा कार्य करने से बालक की जो शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं वह क्या हैं? खेल द्वारा कार्य करने से जो बालक की जो शक्ति हैं वो कैसी होती हैं? देखिए शारीरिक तो होंगी ही, खेल के माध्यम से शारीरिक का विकास हो जाता है, मानसिक भी होंगी और सामाजिक भी होंगी, क्योंकि सामाजिक ज्ञान में आपका आता है सहयोग, डर, प्रेम, ये सभी जो भावना है वो खेल के माध्यम से भी विकसित की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। डाल्टन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, मोंटेसरी विधि में या फिर किंडरगार्टन पद्धति में? कौन सी विधि है जिसमें खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है? मोंटेसरी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें खेलों के माध्यम से मारिया मोंटेसरी को इस विधि का जनक कहा जाता है। इसमें खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है। किंडरगार्टन में विधि है लेकिन ये बाल अवस्था के लिए है, शैशवावस्था के लिए नहीं है। मोंटेसरी विधि को शैशवावस्था के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरक मनोविज्ञान में प्रेरणा का क्या महत्व है? किसने बताया था ये सबसे पहले? प्रबल समर्थक कौन से हैं? थॉर्नडाइक जी, वुडवर्थ, जीन पियाजे या फिर आपके स्किनर? वुडवर्थ। प्रेरक मनोविज्ञान जो है
प्रेरणा के माध्यम से किसी भी वस्तु का अध्ययन करना मनोविज्ञान में प्रेरणा के महत्व को बताता है। तो इसका जो समर्थन है वो किया था सर्वप्रथम वुडवर्थ ने। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर 30, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था? अल्फ्रेड विने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स डार्विन या फिर डेविड वेसलर? तो जो अल्फ्रेड विने हैं, इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था। कब किया था? 1820 में इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था, जो है कुछ व्यक्तियों पर, जिसके माध्यम से इन्होंने यह ज्ञात किया था कि कौन किस में कितनी बुद्धि है और कोई जो है व्यक्ति वो किस प्रकार से किसी वस्तु को ग्रहण करता है, अल्फ्रेड विने जी ने। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी आज की क्लास। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।